हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी के एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि टोपोलॉजी क्या होता है और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए कोई हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उसके ऊपर टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि वास्तव में ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा होगा तो उसमें आपको ये ज़रूर आपको पता चली गया होगा कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर उसके ऊपर उसके सबसेट का कलेक्शन अगर कोई दिया हुआ हो तो उसमें कैसे हम कंडीशंस को अप्लाई करके चेक कर मतलब कंडीशन को कैसे अप्लाई करेंगे कि क्या क्या उसका कंडीशन होता है। ठीक है, टोपोलॉजी होने के लिए। तो आइए एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल x इक्वल टू ए बी एंड सी, एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। चलिए इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, वह इस प्रकार के है कि टाउ इक्वल टू, अब देखिए ये टाउ क्या होता है, इसी सेट के सबसेट का कलेक्शन होता है। तो इसका सबसेट बहुत सारे होंगे, 2 के पावर n होंगे। आप जानते हैं किसी भी सेट का सबसेट निकालना हो तो 2 के पावर n होता है, जहाँ n क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। तो हम इसका एक ऑर्डिनरी कोई कलेक्शन ले रहे हैं इसके सबसेट का। मान लीजिए हमने एक ले लिया 5 और इसके अंदर हमने ले लिया a और एक ले लिया BC। ठीक है, और एक और सबसेट ले लेते हैं इसका XC ले लीजिए। ठीक, ये हमारा कलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि इसके जो मेंबर होंगे वह सारे के सारे इसी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। 5 भी इसी का सबसेट है, A भी इसी का सबसेट है, BC भी इसका सबसेट है और X तो ऑलरेडी खुद का सबसेट है वो। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये टोपोलॉजी है कि नहीं इस X के ऊपर। तो 3 कंडीशन हमारा दिया हुआ है टोपोलॉजी जांच करने के लिए। अब तीनों कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, देन वी कैन क्लियर दैट this collection is topology or not on the given set. Okay, now first condition is phi and x belongs to tau. अब देखिए पहला कंडीशन होता है कि फाई भी और खुद का सेट इसमें इस कलेक्शन में होने चाहिए। तो अब देखिए फाई है, ये फाई इसमें है, बिल्कुल है। एक्स भी है, यहाँ ये है, तो फाई भी हमारा है, एक्स भी है, इसी सेट में है। तो पहला कंडीशन हमारा होल्ड कर जाता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में आपको ये बताया गया है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट, एनी टू ओपन सेट इज द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन। ठीक है, अब ये फाई भी ओपन सेट है, ए भी ओपन सेट है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टाउ के जितने भी मेंबर होते हैं इन सबको ओपन सेट कहा जाता है, या इसी को टाउ ओपन सेट भी कहा जाता है। लेकिन इस नॉन एम्प्टी सेट के जो मेंबर होते हैं उसको ओपन सेट नहीं कहा जाता है, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और इसके जो मेंबर ये दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टोटली जितने भी होंगे सारे के सारे टाउ ओपन या सिंपली ओपन सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई 2 ओपन सेट ले लीजिए, एक इसको ले लेते हैं मान लीजिए और एक इसको लेते हैं फाई, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई यही मिलेगा। तो फाई हमारा टाउ का मेंबर यहाँ है, ये है, ये कंडीशन ठीक है। किसी और को लेकर के चेक कर लेते हैं, इसको लेकर चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन BC, ए और BC का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, जो कि टाउ में है। इसको लेते हैं BC इंटरसेक्शन X, तो क्या मिलेगा आपको, BC और इंटरसेक्शन x की वैल्यू कितनी है, ABC। तो ABC BC इंटरसेक्शन ABC, तो ABC के साथ BC का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC ही मिलेगा, दोनों में कॉमन जो होगा वही ना मिलेगा। तो BC भी हमारा यहाँ देख सकते हैं टाउ का ही मेंबर है। ठीक, ये हमारा चेक हो गया। फाई और x को भी अगर देखें तो फाई यहाँ लिख सकते हैं, फाई इंटरसेक्शन x इक्वल टू फाई और x का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, जो कि टाउ में है, ऑलरेडी है। ये तो हमने फाइनाइट के लिए कोई भी 2 ओपन सेट लेकर के अगर इसका हमने इंटरसेक्शन किया तो अगेन
जो रिजल्टेंट सेट मिल रहा है ऑलरेडी इसी में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन हमारा क्या है कि आर्बिट्री यूनियन करते जाएं, इस ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन करते जाएं, जो इसके अंदर का जो कलेक्शन है उन सबका आर्बिट्री यूनियन जो करें तो ऑलरेडी उसी में होना चाहिए। तो फाई और ए को हम लेते हैं, फाई और ए, तो फाई यूनियन ए क्या मिलेगा आपको अगेन क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए भी किसका मेंबर है, टाउ का, यहाँ देख सकते हैं टाउ का मेंबर है। इसको लेते हैं ए को, और यूनियन बीसी को लेते हैं, बीसी को। तो ए का यूनियन करेंगे बीसी के साथ तो आपको रिजल्टेंट जो सेट मिलेगा ए बी सी मिलेगा। ए बी सी चेक करिए है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी ऑलरेडी इसी में है, ए भी क्या है, टाउ का ही मेंबर है, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं बी सी और एक्स को, बी सी यूनियन एक्स। तो एक्स के साथ किसी का भी अगर यूनियन लिया जाए, अगर उसका सबसेट है तो अगेन वही हमको एक्स ही रह जाता है, तो एक्स ही होगा। एक्स किसका मेंबर है, टाउ का मेंबर है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए बी सी और बी सी, ए बी सी और बी सी का यूनियन करेंगे तो एक्स ए बी सी मिलेगा। ए बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स ऑलरेडी हमारा इस टाउ का ही मेंबर है, तो ये हो गया। अगर आर्बिट्री है तो हम 2 ले, 3 ले, 4 भी ले सकते हैं, सारे एक साथ ले सकते हैं। तो अगर सारा लेकर देखें हम तो फाई यूनियन ए यूनियन बी सी यूनियन एक्स इक्वल टू क्या होगा, फाई का यूनियन करेंगे ए के साथ तो ए मिलेगा, ए का यूनियन करेंगे बी सी के साथ तो ए बी सी मिलेगा एंड अगेन ए बी सी और एक्स का यूनियन करेंगे, एक्स क्या है, ए बी सी है, तो ए बी सी यानी कि एक्स ही मिल जाएगा। तो एक्स भी क्या होगा, टाउ का ही मेंबर है ना, यहाँ देखिए टाउ का ही मेंबर है। तो हमारा ये तीनों का तीनों कंडीशन इसके लिए, इस टाउ के लिए इस सेट पर होल्ड हो जा रहा है। सो वी कैन से दैट दिस टाउ इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी होगा। इसी के पैरेलल अगर देखें सेट यही रहेगा। एक और दूसरा मेंबर लेके देखते हैं, इसको हम टाउ 1 कुछ समय के लिए मान लें, इसको हम टाउ 2 मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा सेट वही है, टोपोलॉजी हम डिफरेंट डिफाइन कर रहे हैं। टाउ 2 की वैल्यू अगर यहाँ दिया हुआ है फाई एंड एक्स, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमको चेक करना है क्या ये टाउ 2 टोपोलॉजी होगा कि नहीं, इसके ऊपर, इस एक्स के ऊपर, ए बी सी के ऊपर जो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है इसके ऊपर ये टोपोलॉजी होगा कि नहीं। तो 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला, फाई और एक्स क्या होना चाहिए, फाई और एक्स इसी का मेंबर होना चाहिए। तो फाई और एक्स टाउ 2 में है, बिल्कुल है। तो यहाँ आप टाउ 1 करेंगे तो यहाँ भी आपको टाउ 1 करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, टाउ 1 हो जाएंगे। ओके, कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ टाउ 1 लेंगे तो यहाँ टाउ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टाउ था तो टाउ ही रहता। टाउ 2 देखते हैं, तो फाई और एक्स मेंबर होना चाहिए, जो कि है, पहला कंडीशन होल्ड कर गया। दूसरा कंडीशन, इनका इंटरसेक्शन करें, चूंकि 2 ही ओपन सेट है इसमें, तो दोनों का इंटरसेक्शन करिए फाई और एक्स का, तो फाई और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, फाई इसमें है, ये है, ठीक है। यूनियन करते हैं फाई और एक्स का यूनियन, तो फाई होगा, सॉरी एक्स होगा, जो कि इसी में है। एक एक अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। फर्स्ट में आप फाई कामा एक्स बिलोंग्स टू टाउ 2, पहला कंडीशन होल्ड हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन फाइनाइट इंटरसेक्शन करें, तो एक ओपन सेट ये है, एक ओपन सेट ये है, दोनों का इंटरसेक्शन यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, जो कि टाउ का ही मेंबर है। थर्ड कंडीशन क्या है, यूनियन करने के लिए, तो एक ओपन सेट ये हो गया, दूसरा ओपन सेट एक्स हो गया, इनका यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, जो कि टाउ 2 का ही मेंबर है। देयरफॉर टाउ 2 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, ठीक है। एक टाउ 3 देखते हैं, ए बी सी,
बी सी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए और बी एक्स लेते हैं, ठीक है। इसको हमको बताना है कि ये टोपोलॉजी होगा कि नहीं एक्स के ऊपर। तो कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाई और एक्स बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स तो इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन फाई बिलोंग नहीं कर रहा है, तो पहला ही कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सो वी कैन से दैट दिस टाउ 3 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन दिस नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ठीक है। सिंस phi does not belong to tau 3, phi does not belongs to tau 3, so tau 3 is not a topology on x, ठीक है। अगर इसी में एक टाउ 4 अगर कंसीडर करते हैं, टाउ 4 इसी सेट के ऊपर, यही जो नॉन एम्प्टी सेट है इसी के ऊपर अगर टाउ 4 कंसीडर करें, कैसे टाउ 4 का कलेक्शन है, फाई बी सी ए सी, बस इतना ही। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक सही नहीं है। जब एक सही नहीं है तो ये टोपोलॉजी होगा ही नहीं, ठीक है।